फर्स्ट हिंदी कोर्स बी के छात्र छात्राओं आज आप लोग के समक्ष मैं देवेंद्र कुमार पांडे माँ सरस्वती को नमन करते हुए कर चले हम सीधा नामक कविता की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो हमारे हिंदुस्तान के सैनिक चीन के साथ युद्ध कर रहे थे, अब अपने देश के सैनिकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमने अपनी जान को हिंदुस्तान के ऊपर न्यौछावर कर दिया, जान और तन दोनों को न्यौछावर कर दिया। अब इस वतन को आप लोग के हवाले छोड़ के जा रहे हैं, इसको संभाल करके रखना। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। मेरे देश के सैनिकों युद्ध लड़ते समय इतने घायल हो चुके थे कि सांस रुक रुक के आ रही थी, नाड़ियां जम रही थी, फिर भी दुश्मनों को भगाने के लिए जो आगे बढ़ रहे थे अपने कदम को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मेरे देश के सैनिकों, आज हम मरने की अवस्था में हैं, रुखसत करने वाले हैं, मेरे सिर कट गए। इस बात का गम नहीं है कि हम इस दुनिया से जा रहे हैं, अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं, पर इस बात का फक्र है कि हमने अपने हिमालय के मस्तक को कभी झुकने नहीं दिया। अब कुछ शब्दार्थ देख लीजिए। फिदा का मतलब होता है न्यौछावर कर देना, देश के ऊपर अपनी जान को दे देना। हवाले का मतलब सौंपना, और नब्ज का मतलब होता है नाड़ी। अब आगे के पैराग्राफ हम लोग देखेंगे कि मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिस वक्त मृत्यु हमारे सामने पलके बिछाकर खड़ी थी अपने आगोश में लेने के लिए, उस समय भी हमने अपनी मर्दानगी को छोड़ा नहीं, लेकिन अब इस देश से जा रहे हैं, यह वतन आप लोग के साथियों हवाले करके जा रहे हैं, इसको संभाल करके रखना है। जिंदा रहने का मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। इस बात को गांठ बांध लो मेरे सैनिकों, नौजवानों, कि जिंदा रहने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए बहुत सारे मौसम हैं हमारे हिंदुस्तान में, पर जान देने के का मौसम बार बार नहीं आता है। देश के ऊपर मर मिटने का मौसम बार बार नहीं आता। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करो। मेरे प्यारे साथियों, हुस्न यानी खूबसूरती, इश्क, मोहब्बत, प्रेम दोनों को बदनाम मत करो जवान होने के बाद, क्योंकि वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वास्तव में जवानी तो वही मानी जाती है जो खून में नहाकर अपने देश की, अपने वतन की रक्षा करे। अब शब्दार्थ। रुत का मतलब होता है मौसम, रुस्वा का मतलब बदनाम, और हुस्न का मतलब होता है सुंदरता, खूं का मतलब खून। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ दुल्हन शब्द का प्रयोग किया गया है। दुल्हन का मतलब अपना जो दुल्हा जो होता है अपने दुल्हन को बहुत प्रेम करता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसीलिए हमारे देश की धरती को दुल्हन कहा गया है, क्योंकि पति अपने पत्नी की रक्षा करता है और एक सिपाही भी अपने देश की रक्षा करता है, अपने सरहद की रक्षा करता है, इसलिए दुल्हन कहा गया है अपने हिंदुस्तान की धरती को, और दुल्हा कहा गया सैनिकों को। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरे सैनिकों, ये धरती दुल्हन बनी हुई है और तुम लोग दुल्हा हो। सैनिकों, अब अपने इस वतन की रक्षा करने का भार तुम लोग को सौंप के हम जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। इस बात का विशेष तौर से ध्यान देना कि देश के ऊपर कुर्बान होने का जो रास्ता है वो कभी वीरान नहीं होना चाहिए, सुनसान नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जाने वालों के समूह, जत्थे के जत्थे
काफिले के काफिले तैयार रहने चाहिए, क्योंकि फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह जीत का जो जश्न होता है, देश के ऊपर कुर्बान होने के जश्न के बाद होता है। आज हम लोग सबकी जिंदगी मौत को गले लगाने जा रही है। मेरे साथियों, इस बात का ध्यान रखना और इस देश को संभाल करके रखना। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। कफन सिर पर तभी बांधा जाता है जब किसी के प्रति मोह होता है, अपने शरीर के प्रति कोई मोह नहीं होता है, मोह का त्याग हो जाता है। तो बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरे सैनिकों, अपने सिर पर कफन बांध लो। अपने जान की चिंता मत करो, क्योंकि अब वतन आप लोग के हवाले करके जा रहे हैं। वतन को बचाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार रहो। अब शब्दार्थ, कुर्बानियों का मतलब बलिदान, जो सैनिक बलिदान देते हैं देश के लिए। काफिले का मतलब होता है यात्रियों का समूह। फतह का मतलब जीत, और जश्न का मतलब खुशी मनाना। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। हमारे कवि या शायर साहब यही कह रहे हैं कि हे सैनिकों, खींच दो अपने खून से तलवार, अपने खून से जो सरहद है वहाँ एक लकीर खींच दो। जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींचा था कि जानकी माँ सीता जी की रक्षा हो सके और कोई भी राक्षस उस रेखा को पार करके सीता जी का अहित न कर सके। उसी प्रकार से तुम भी अपनी खून से एक लकीर खींच दो, ताकि रावण यानी दुश्मन कोई भी हमारी सरहद को पार न कर सके। रावण दुश्मन को, शत्रु पक्ष को कहा गया है। तोड़ दो हाथ, अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। कोई भी शत्रु यदि हमारी सरहद की तरफ बढ़ रहा है तो उसके हाथ को तोड़ दो, ताकि सीता जी के दामन को छूने न पाए। यहाँ सीता जी हिंदुस्तान को, सीता जी का मतलब हिंदुस्तान को संबोधित किया गया है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे शायर साहब कह रहे हैं कि राम भी तुम ही हो, लक्ष्मण भी तुम ही हो। इसलिए जैसे राम लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए सब कुछ किया और सही सलामत अपने राज्य लेकर के आए, उसी प्रकार से तुम भी अपने वतन की रक्षा करो, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये वतन आप लोग के हवाले हम लोग करके जा रहे हैं, इस दुनिया से रुखसत ले रहे हैं। शब्दार्थ, जमी का मतलब होता है जमीन, लकीर का मतलब रेखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये व्याख्या रही, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जिसको अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और औरों को भी इस वीडियो को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।